कल कहीं पढ़ा कि सचिन तेंदुलकर ऐसे ही क्रिकेट के भगवान नहीं बने हैं, इसके लिए उन्होंने कठिन साधना की है। तो अचानक ख्याल आया कि आराधना और साधना दोनों ही शब्द एक जैसे ही तो हैं। आइए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शब्द आराधना की। आराधना शब्द बना है राध धातु से। राध धातु का अर्थ होता है प्रसन्न करना। इसी से बना है राधा, जो कि कृष्ण को प्रसन्न करने का कार्य करती है। अब इसी राध में आ उपसर्ग जोड़ के जो शब्द बना वो बना आराधना, जिसका अर्थ हुआ किसी की प्रशंसा करके, सेवा करके उसे प्रसन्न करना। अब आते हैं दूसरे शब्द यानी साधना पर। साधना शब्द जो बना है साध यानी सिद्ध से, जिसका अर्थ होता है पूरा करना। कठिन परिश्रम द्वारा किसी कार्य की सिद्धि के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना। आराधना से संबंधित कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे कि आराधक जो कि आराधना करता है, आराधित जिसकी आराधना की जाती है, आराध्य जो आराधना करने योग्य हो। अब यदि इसी राध में अप उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो क्या शब्द बनेगा? तो शब्द बनेगा अपराध। अपराध तो आप जानते ही हैं, किसी की प्रसन्नता के विरुद्ध कार्य करना। इसी प्रकार से साधना से संबंधित शब्द देखते हैं। साधक यानी कि जो साधना कर रहा है, साध्य जिसे पूरा किया जा सके, जो सिद्ध जो पूरा किया जा चुका है। इसी सिद्ध शब्द में प्र उपसर्ग लगा के एक और शब्द बनता है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का अर्थ होता है ख्याति। तो ख्याति कैसे मिलती है? जब आपने कठिन परिश्रम के द्वारा किसी लक्ष्य को प्राप्त किया हो तो आपको मिलती है प्रसिद्धि। आराधना देवी देवताओं की जाती है। भजन, पूजन, कीर्तन इत्यादि के द्वारा उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है और बदले में उनसे कुछ ना कुछ मांगा जाता है। जबकि साधना किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी एक व्यक्ति का स्वयं का कठिन परिश्रम व प्रयास है। अक्सर हम कुछ पाने के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं, किंतु सच तो यह है कि उचित परिणाम हमें साधना से ही मिलता है।